गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आपको पता है हम पीडिया के क्लासेस दे रहे हैं, तो इसमें जो पोर्शन अब आया है वो है डिजीज़ वाला। तो पहले हम नर्वस सिस्टम को कवर करेंगे। उसमें हम पहला जो है वो हम हाइड्रोसेफेलस लेंगे। ठीक है, आज हम हाइड्रोसेफेलस पढ़ेंगे। तो हाइड्रोसेफेलस जो है वो क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन ब्रेन के अंदर अगर एक्सेसिव अमाउंट में सीएसएफ एक्यूमुलेट होने लगता है, वो हाइड्रोसेफेलस को इंडिकेट करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर सीएसएफ एक्यूमुलेट हो रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, या तो इसका ओवर प्रोडक्शन हो सकता है या कहीं पर ब्लॉकेज हो सकता है। ये इसकी टाइप्स में हम पढ़ेंगे, आगे आगे मैं पढ़ा दूंगी। यहाँ पर सबसे पहले नाम आ रहा है सीएसएफ का। सीएसएफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सीएसएफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, कितना इसका प्रेशर होता है, कैसा इसका फ्लो होता है। सीएसएफ जो है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इसको लिफ ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन या सिक्रीशन जिसको बोलते हैं, कहाँ पे होता है? कोराइड प्लेक्सिस इन द 2 लेटरल वेंट्रिकल एंड 3rd वेंट्रिकल से प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन रेट कितनी होती है? एट द रेट ऑफ 0.5 ml पर मिनट। आर की बात करेंगे तो 30 ml पर आर। डे की बात करेंगे तो 500 to 720 ml पर डे इसका प्रोडक्शन या सिक्रीशन होता है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोसेफेलस की, उसमें सीएसएफ का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है या एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, या उसका जो कम्युनिकेशन में कोई ब्लॉकेज है। ठीक है, प्रेशर ऑफ सीएसएफ कितना है? नॉर्मल 10 to 15 cm H2O। अगर पर्सन लाइंग और स्पाइन पोजीशन में है तो 10 to 15 cm H2O होता है। अगर पर्सन स्ट्रेट या अपराइट पोजीशन में है तो 30 cm H2O उसका प्रेशर होता है। अब अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट सीएसएफ का कितना होता है? नॉर्मल 120 to 150 ml नॉर्मल है। सीएसएफ इंट्रा क्रेनियल प्रेशर आईसीपी को मेंटेन करके रखता है। आईसीपी का नॉर्मल कितना है? 5 to 15 mm ऑफ एचजी। ठीक है, ये हो गई कुछ नॉर्मल चीजें इसमें। अब एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो सब आर्कोनॉइड स्पेस किसके द्वारा, सब आर्कोनॉइड स्पेस में ये चला जाता है किसके द्वारा? सब आर्कोनॉइड विलाइज के द्वारा। सीएसएफ का फ्लो जो है, सीएसएफ कैसे प्रोड्यूस होता है और कहाँ जाकर ये एब्जॉर्ब होता है, इसका फ्लो हम चेक करते हैं कि मतलब जो आर्कोनॉइड प्लेक्सिस इन 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं। आर्कोनॉइड प्लेक्सिस क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। 2 लेटरल वेंट्रिकल से ये कहाँ जाता है? 3rd वेंट्रिकल में। किसके द्वारा? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन और फोरामेन ऑफ मोनोरो। 3rd वेंट्रिकल से ये फिर जाता है 4th वेंट्रिकल में। किसके द्वारा? सेरेब्रल एविडक्ट और एविडक्ट ऑफ सिल्वस। 4th वेंट्रिकल से ये सेंट्रल कैनाल में जाता है, फिर मीडियन एपर्चर में जाता है, फिर 2 लेटरल एपर्चर्स में जाता है। उसके बाद ये सब आर्कोनॉइड स्पेस में जाता है। मीडियन एपर्चर को हम फोरामेन ऑफ मैगेंडी बोलते हैं और लेटरल एपर्चर को हम फोरामेन ऑफ लुसिका बोलते हैं। उसके बाद ये सब आर्कोनॉइड विलाइज के द्वारा एब्जॉर्ब होके जनरल सर्कुलेशन के अंदर यानी ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। हाइड्रोसेफेलस क्यों होगा? 2 रीजन होंगे, या तो ओवर प्रोडक्शन होता है सीएसएफ का, या फिर ब्लॉकेज है। अब ब्लॉकेज किसी भी कारण से हो सकता है, या तो मेनिंजाइटिस हो, या एन्सेफेलाइटिस की कंडीशन हो, या कोई ट्यूमर हो, या कोई इंजरी हो। ठीक है, अब काजेस की बात करें तो क्या क्या काज है? पहले हम कंजेनाइटल काज देखेंगे जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। तो पहला जो है वो है मैटरनल इन्फेक्शन, जो कि मोस्ट कॉमन काज है। मैटरनल इन्फेक्शन, टॉर्च, TORCH। दूसरा है कंजेनाइटल ट्यूमर। तीसरा है कंजेनाइटल ब्रेन मालफॉर्मेशन। अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम जो है, ब्रेन स्टेम एंड सेरेब्रम हेरिनेटेड इन द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द फोरामेन मैग्नम। हेरिनेटेड मतलब प्रोट्रिजन होता है, डिसलोकेट होना, वहां अपनी जगह से डिसलोकेट होना। कौन कौन? ब्रेन स्टेम और सेरेब्रम अपनी जगह से हेरिनेट होके ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चले जाते हैं थ्रू फोरामेन मैग्नम। ठीक है, वहां पे प्रोट्रिजन होता है। ब्रेन स्टेम जो है वो 3 पार्ट्स का बना होता है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लांगेटा। ये बनाता है किसको? ब्रेन स्टेम को। फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट कहाँ होता है? बेस ऑफ स्कल
और इन ऑक्सिपिटल बोन थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस, जिसके जरिए वहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। इट काजेज नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। दूसरा है डैंडी वॉलकर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इन फोर्थ वेंट्रिकल और नैरोइंग ऑफ फोरामेन मैगेंडी एंड लूशिका। ठीक है, इसमें नैरोइंग आती है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट होता है वहां पे। सिटनोसिस ऑफ सेरेब्रल एक्विडक्ट, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ये तीनों क्या है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। कम्युनिकेटिंग में क्या है और नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या है। कम्युनिकेटिंग में मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर है, फ्लो के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, या तो हो रहा है उसका ओवर प्रोडक्शन या एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, ये कम्युनिकेटिंग है। नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या है, इसमें कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, इसमें कोई ब्लॉकेज है जिसके कारण सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसमें हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन देखने को मिलती है। एक्वायर्ड काजेज जो है वो है मेनिंजाइटिस एंड एनसेफलाइटिस। वो क्या होता है मेनिंजाइटिस और एनसेफलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा, उससे भी हाइड्रोसेफेलस को मतलब देखने को मिल सकता है। ब्रेन ट्यूमर मेडुलोब्लास्टोमा, ये भी हाइड्रोसेफेलस काज कर सकता है। बर्थ इंजुरीज, ठीक है। अब टाइप्स की बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, इम्बैलेंस बिटवीन सीएसएफ प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसमें नो ब्लॉकेज इन सीएसएफ फ्लो। ठीक है, सीएसएफ फ्लो में कोई ब्लॉकेज नहीं होता है। जो नॉन कम्युनिकेटिंग होता है उसमें ब्लॉकेज हमें देखने को मिलता है, किसमें, सीएसएफ फ्लो में। मोस्ट कॉमन इन सेरेब्रल एक्विडक्ट ब्लॉकेज। ठीक है, अब साइनस सिम्टम्स की बात करेंगे तो पहले हम फिजिकल असेसमेंट करेंगे। फिजिकल असेसमेंट में हम क्या देखेंगे, हेड का जो हम नॉर्मल हेड सर्कमफ्रेंस देखते हैं 33 to 35 सेंटीमीटर नॉर्मल है। अगर मोर देन 35 सेंटीमीटर है तो वो इंडिकेट करता है हाइड्रोसेफेलस को। First 3 months of life, if head circumference is more than 1 centimeter in 15 days also indicate hydrocephalus. Head circumference कैसे increase होती है, at the rate of 2 centimeter per month, first 3 months में होता है। उसके बाद 3 to 6 months में 1 centimeter per month होता है। उसके बाद 6 to 12 month 0.5 centimeter per month increase होती है। ठीक है, उसके बाद क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलती है, थिन एंड वाइड सेपरेटेड स्कल बोन्स। थिन एंड वाइड सेपरेटेड स्कल बोन्स क्योंकि जो सीएसएफ का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा जब होता है तो उसकी बोन्स सेपरेट होने को आती है। ठीक है, वाइड एंड सेपरेटेड स्कल बोन्स। स्कल बोन प्रोड्यूस एंड मतलब क्रैक्ड पॉट साउंड ऑन परकशन। ठीक है, जब हम परकशन के द्वारा देखते हैं तो वहां पे फूटे मटके जैसी आवाज आती है, जिसको बोलते हैं मैकविन साइन। ठीक है, सन सेटिंग आईज, आंखें दब जाती है। बल्जिंग फ्रंटल आई, फ्रंटल बूजिंग। फ्रंटल बूजिंग कौन सी है, जो स्पेस है हमारी बिटवीन 2 आईब्रोज, उसमें फ्रंटल पार्ट में प्रोट्रूजन देखने को मिलता है। चिल्ड्रन में क्या सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम्स होते हैं इरिटेबिलिटी, लेथार्जी, नोशिया, वोमिटिंग, हेडेक, अटैक्सिया, अवेकिंग। लेट सिम्टम्स क्या है, हाई श्रिल पिच, हाई श्रिल क्राई। ठीक है, डायग्नोसिस की बात करेंगे तो क्या क्या करते हैं, एमआरआई एंड सीटी स्कैन। किसके लिए, टू चेक द टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस, कि टाइप कौन सा है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस का मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, नॉन कम्युनिकेटिंग का मेडिकल मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, जो कम्युनिकेटिंग का जो है मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं उसमें देते हैं एस्टाजोलोमाइड। कितना देते हैं, 50 mg पर kg पर डे देते हैं। एस्टाजोलोमाइड देते हैं 50 mg पर kg पर डे। ये क्या करता है, सीएसएफ का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर देता है। इसके बाद इसमें ग्लाइसरॉल देते हैं, वो भी प्रोडक्शन सीएसएफ का डिक्रीज करने में हेल्प करता है। सर्जिकल मैनेजमेंट, एक ब्लॉकेज कंडीशन इज सीन, तब हम सर्जिकल मैनेजमेंट देते हैं। VA वेंट्रिक्यूलो एट्रियो शंट, वो हम कहाँ डालते हैं, बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल एंड राइट आर्ट्रियम। ठीक है। VP वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट, वो हम डालते हैं इन बिटवीन लेटरल वेंट्रिकल एंड पेरिटोनियम कैविटी। थर्ड
वेंट्रिकुलोस्टोमी। वो क्या करते हैं हम वहाँ पे, मतलब मेकिंग ए होल इन बेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, वहाँ पे होल बनाते हैं। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देंगे, एग मैट्रेस यूज टू प्रिवेंट द प्रेशर सोर, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देंगे, अनऑपरेटेड साइड जो है उसमें पोजीशन देंगे। अगर हमने शंट इंसर्ट किया उसके बाद अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो 15 to 30 डिग्री हेड ऑफ बेड एलिवेट कर सकते हैं। इफ आईसीपी इज नॉर्मल तब हम फ्लैट पोजीशन दे सकते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, विजन लॉस होता है इसमें, ठीक है। थैंक यू।